हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीलेश जंगेल और बॉन्ड केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ बॉन्ड ऑर्डर। और जो है वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम क्यों जो है निकालें या बॉन्ड ऑर्डर क्यों स्टडी करें, है ना, दिमाग में आ रहा होगा। तो हम क्या किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर हम उसके कोवलेंट बॉन्ड को बता सकते हैं कि वो कितने जो है बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड है कि मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, ठीक है, वो कितना स्टेबल है उसको बता सकते हैं। हम जो है बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हम जो है उसकी जो है डिसोसिएशन एनर्जी को बता सकते हैं। जितना ज़्यादा जो है बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब कि आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं जो है क्या हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर वाली हूँ, ठीक है, और मैं स्टेबल हूँ। तो मुझे डिसोसिएट या मुझे हटाने के लिए सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं यहाँ से हट पाऊंगी ना। स्टेबल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, मेरा बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, तो सामने वाला क्या करेगा, मुझसे ज़्यादा ताकत लगाएगा ना, तभी तो मुझे अनस्टेबल करेगा। तो उसे बोलेंगे आपका डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा उसका डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में जो है हम क्या करते हैं, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को लेते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल टू टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होमो होता है और दूसरा होता है आपका हेट्रो। टू शेप टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, N2, O2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, सही है। और हेट्रो में आपका टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हेट्रो। तो इसमें क्या होता है जो है जो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम में जिसमें क्या होता है, टू आपका एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके क्या बनाता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या करता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है। टू टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जब दो प्रकार के मॉलिकुलर मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब जुड़ के बनाते हैं ना, एडिशन होता है, तो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और दो टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल जब सब्सट्रैक्टिव एडिशन होता है ना, तब वो आपका एंटी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, ठीक है। तो क्या होता है तो ये टू टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम जो है पाया जाता है, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा है आपका, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसका 1s से ज्यादा आपका सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी ज्यादा है, उससे ज्यादा आपका सिग्मा 2s का है, उससे ज्यादा आपका सिग्मा स्टार 2s का है, उससे ज्यादा आपका 2px एंड 2py का दोनों का इक्वल है ना, और इससे ज्यादा आपका सिग्मा 2pz का, उससे ज्यादा इसका ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि आपका हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप का। और नाइट्रोजन के बाद वाले के लिए जैसे कि आपका जब एटम थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए ये वाला, ठीक है। 1 से 20 तक के लिए ना ये बॉन्ड ऑर्डर 1 से 20 तक के लिए है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका सिग्मा ये ऐसा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपका 2p एंड 2s की जो बीच जब इंट्रैक्शन होता है ना छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो इंट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जब इंट्रैक्शन होगा तो दोनों पास पास होता है ना। जब पास पास होगा उसके बीच जो है अधिक इंट्रैक्शन होगा, ज्यादा इंट्रैक्शन होगा तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इस कारण ये सिग्मा 2pz की एनर्जी है हाई हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो उसके बीच में इंट्रैक्शन कम होगा, है ना, उनके बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है ना, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसके बीच इंट्रैक्शन कम होगा, और इंट्रैक्शन कम होगा तो जो है सिग्मा, आपका सिग्मा कहाँ है, पीजेड की एनर्जी जो है कंपेयर टू इससे कम होगी, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए ये जो है ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये ऐसे इस टाइप के, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल से बता देते हैं, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या है, आपका एक रूल है 1/2 NB/Na, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले लेते हैं, ठीक है। दो आपका हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके क्या बनाता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ना। तो जैसे कि ये आपका 2 एटम है तो इस प्रकार से भरेंगे, उनके रूल के अकॉर्डिंग
जो है इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम रहेगा ना, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन है, तो इसमें पहले इसका एक और इसका एक, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरा, तो इसका क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर Nb, मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना है 2 है, तो 2 लिख दो। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग नहीं है, 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका 2/2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 1, ठीक है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। अब 1 है तो हम इसमें 2 चीज जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्या क्या, इसमें जो है आपका 1 है और ये आपका क्या है पेयरिंग है ना, तो ये कैसा है डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, और क्या नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना आपका संख्या होगा उतना उसमें बॉन्ड होगा, 1 है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जो है निकाल सकते हैं किसी का भी, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए हम नाइट्रोजन का निकाल देते हैं N2 का, तो N2 के लिए कैसे भरोगे, आपका 7 और आपका एक आपका नाइट्रोजन 7, क्या हो जाएगा 14 बनाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन N2 का फॉर्मेशन करेगा, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे आपका 2 2 4, उसके बाद 5 6 और 1 7, यहाँ पे वैसे भर दो, ठीक। अब कैसा एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें पैर हो गया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन इसका पैर अप होगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर उसके बाद इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्लियर। तो इसमें आप एंटी बॉन्डिंग निकाल सकते हो Nb माइनस Na 1/2, क्या हो जाएगा Nb कितना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, आपका 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 ऑर्बिटल में भरा है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग कितना है आपका 1 और 2, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया, कितना 6 बचा, तो आपका 2 एकम 2 2 3 6, तो क्या है नाइट्रोजन में जो बंद ऑर्डर है वो कितना है 3 है, मतलब कि नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्डेड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 3 बॉन्ड है, हम इसका डायटोमिक या पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी आपका लोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, आपका सब शेयरिंग में है, पेयर में है, तो आपका कैसा है ये डायमैग्नेटिक है, क्लियर। तो ऐसे आप सबका निकाल सकते हो, इजी है, ठीक है। सिर्फ और ऑक्सीजन के केस में जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, रीजन मैं बता दी थी कि किस लिए होता है। एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, जैसे आप जो है किसी भी जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसी ट्रिक से आप जो है फॉलो करना, उसी ट्रिक से आप निकालना, इजिली निकल जाएगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इजीली ट्रिक है, अगर 8 से पहले के लिए तो आप इजीली आप एनर्जी लेवल डायग्राम से आप इजीली डिफाइन कर लोगे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसका कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन 8 से आपका 14 के बीच इलेक्ट्रॉन आया ना, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करना, और अगर 14 के से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो उसके लिए ये वाला रूल फॉलो करना, ठीक है। आप और एक और चीज़ बता देती हूँ, आपका 14 नाइट्रोजन के लिए कितना है आपका 3 है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, उससे नीचे के लिए आप घटा देना, उससे ऊपर के लिए घटा देना, ये आपका बॉन्ड और जो है बॉन्ड ऑर्डर का क्रम है, ठीक है। तो इससे भी आप इजीली जो है निकाल सकते हो, जैसे कि आपका नाइट्रोजन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 7 दूनी 14, 14 रे 15 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 7 दूनी 14 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपको 15 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें रख दो n बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 माइनस 8/2, क्या हो जाएगा 8 में से 15 गया आपका 6/2, 2 एकम 2 2 दिया 6, तो आपका नाइट्रोजन में सॉरी 8 में से कितना गया 15 गया, कितना बचा 5 बचा ना, मैं गलती से मिस्टेक है, तो 8 में से मतलब 15 में से 8 गया, कितना बचा आपका 5 बचेगा, और 5/2, तो आपको काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या बचा 1 बचा, तो दशमलव में चला जाएगा, 10 लग गया, 2 पंचे 10, तो कितना है
2.5। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना 15 इलेक्ट्रॉन का कितना है 2.5, ऐसे भी देख सकते हो। जैसे फ्लोरीन के लिए है ना, ये रूल से फ्लोरीन कितना है आपका, आपका 9 है, 9 दूनी 18, 18 में एक गया कितना 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके लिए क्या करोगे 20 माइनस 17/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 17 में 3/2। आपका 20 में से 17 गया, कितना बचा 3 बचा ना, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, आपका 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा 1.5। किसके लिए फ्लोरीन 2+ चार्ज के लिए, और आपका नाइट्रोजन 2 नेगेटिव चार्ज के लिए ये आया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। नोट कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालो, 17 इलेक्ट्रॉन है 1.18 इलेक्ट्रॉन 1 आया, 19 आया तो 0.5 आएगा, 13 आया तो 2.5, 12 आया तो 2। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप इजीली। जैसे एक इसी ट्रिक से निकाल लेना, और एक और चीज है ऐसे भी निकाल सकते हो। O2 नेगेटिव चार्ज, O पॉजिटिव चार्ज, O2 नेगेटिव, आपका N2 नेगेटिव चार्ज, N2 पॉजिटिव चार्ज, C2 ऐसा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 दूनी 8 है ना, तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 8 दूनी 16, एक गया 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें कितना है 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें कितना है 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 7 दूनी 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है N2 7 दूनी 14 और 14 में एक गया 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ से देख लो डायरेक्ट क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन का क्या आया 1.5, 15 इलेक्ट्रॉन का क्या आया 2.5, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आया 1 आया, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 आया। बॉन्ड ऑर्डर ना, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका 2.5, इसको देखना 13 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा 2.5, और आपका 12 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा 2। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो इजीली तरीके से, इसको बस लिख लो, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितना ज्यादा नंबर बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल, मतलब कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का नंबर होगा ना, संख्या होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एनर्जी, स्पेलिंग देख लेना एनर्जी। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है ना। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बॉन्ड लेंथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा उसका बॉन्ड नंबर होगा ना, उतना ही उसका लेंथ बहुत छोटा होगा, जितना कम उसका बॉन्ड नंबर आएगा ना, उतना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ होगा। मतलब यूँ समझो कि जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा, है ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्यों, स्टेबल हम किस तरह लगाते हैं बॉन्ड नंबर से, जितना ज्यादा बॉन्ड नंबर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये आपका नाइट्रोजन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो आपका नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद किसका है 2.5, 2.5 एंड 2.5, किसका है O2, और आपका किसका है आपका N2 और आपका N2 पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों का क्या है इक्वल है। ठीक है, स्टेबिलिटी इक्वल है। उसके बाद किसका है, उसके बाद देखो 2 आपका C2 का है, उसके बाद किसका है आपका देखो इसका है O2 नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद किसका है ये किसका है आपका O2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड नंबर उतना ज्यादा वो स्टेबल। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कैसे कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा, O2 नेगेटिव चार्ज
ये सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड लेंथ होगा। फिर उसके बाद आपका O2, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा C2, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा O2 प्लस N2 प्लस और आपका N2 नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा N2। मतलब कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इसका। क्लियर है, समझ में आया। और इस बॉन्ड ऑर्डर से हम जो है कोवलेंट बॉन्ड को भी बता सकते हैं। ठीक है, आपका नाइट्रोजन में 3 है तो 3 कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और एक चीज और जो है, अगर आपका फ्रिक्शनल में आया, फ्रिक्शनल दशमलव लिख देती हूँ, दशमलव में आया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो क्या है, जैसे दशमलव में 2.5, 1.5, आपका 0.5, तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। और अगर ये कैसे आया आपका पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में मतलब कि आपका इंटीग्रल में जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, एक आपका जो है याद रखना, टू एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी, 10 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी, और आपका 16 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी, ये वाला और आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाला, है ना, ये क्या है आपका, मैं बताई नहीं यहाँ पे पूर्णांक संख्या वाला डायमैग्नेटिक है ना। 10 वाला कौन सा है आपका 1, और आपका 16 वाला बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है ना। ये किस में आया है, इसको होना था मतलब कि डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग, मतलब इसके अनुसार, मतलब कि इसके अनुसार भी नहीं, ये तो हम एक ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको बस याद रखना कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी तो आपका फ्रिक्शन में आया वो आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ना। 18 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका डायमैग्नेटिक है, और ये आपका 12 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कैसा है डायमैग्नेटिक है। 1, 2, 3, 4 में आया तो आपका डायमैग्नेटिक है, लेकिन बस इन दोनों को याद रखना कि 10 इलेक्ट्रॉन आया तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, प्रतिचुंबकी, और आपका 16 इलेक्ट्रॉन आया तो भी आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, दो याद रखना, आपका 10 और आपका 16 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी आया तो वो कैसा है आपका पैरामैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, बाकी आपका AC के अकॉर्डिंग याद रखना, ये ऐसा आया तो आपका पैरामैग्नेटिक, ऐसा है तो डायमैग्नेटिक। क्लियर, समझ में आया, इसको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, इसको याद रखना, ये याद रखोगे ना तो इजीली आपका ये बना लोगे, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। सबसे मैक्सिमम एनर्जी की मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। क्लियर, थैंक यू।